अस्सलाम वालेकुम। इस सिस्टम का नाम मैटिक फॉर्चून है। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है। जब तक दुनिया में बिजली, इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी सेटेलाइज रहेगी तब तक ये सिस्टम रहता है। यानी कि डिसेंट्रलाइज इसका कोई भी एडमिन बॉस नहीं होता जो इसको चला रहा होता है। ये बिल्कुल डिसेंट्रलाइज होता है। जिसने इसको बनाया मैटिक फॉर्चून को, मिस्टर एलेक्स ने, उसने इसको बना के डिसेंट्रलाइज कर दिया। मतलब इसने बना तो लिया लेकिन इसको अब कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई इसके अंडर वर्क नहीं कर रहा होता। ये डिसेंट्रलाइज्ड है। उसके बाद है ब्लॉकचेन सिस्टम। ब्लॉकचेन सिस्टम क्या होता है? ये एक डेटाबेस होता है। जितनी भी ट्रांसक्रिप्शंस होती हैं वो सेव होती है एक ब्लॉक में, जो एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से कनेक्टेड होता है। यानी कि इसको कोई भी एक्सेस इसका किसी के पास नहीं होता। जब किसी का इसके पास एक्सेस नहीं होगा, कोई इसको एडिट नहीं कर पाएगा, कोई इसको बदल नहीं पाएगा, तो कोई इसको हैक भी नहीं कर सकता। ये टोटली सिक्योर होता है। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के। ये एक सिस्टम है, कोई लोकल वेबसाइट नहीं है, कोई कंपनी नहीं है। लोकल वेबसाइट्स आपको भी पता होगी कुछ ही मंथ्स के लिए आती हैं, कुछ मंथ्स के लिए होती हैं, आज है कल नहीं है, किसी को नहीं पता होता। कंपनीज भी अक्सर जो इंटरनेशनल लेवल पे होती है उसका कुछ भी ट्रस्टेड किया जा सकता है, लेकिन जो नेशनल लेवल पे होती है आए दिन आप सुनते होगे कंपनी भी बंद हो जाती है। मतलब लेकिन जो एक सिस्टम होता है वो ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइज पे हो तो उस पर आंखें बंद करके हम ट्रस्ट कर सकते हैं। सेकेंड बेनिफिट यह है कि इसमें ऑब्वियसली स्कैम नहीं हो सकता, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। जब तक दुनिया में बिजली नेट रहेगा ये सिस्टम भी रहेगा, क्योंकि दुनिया में कभी ये चीज़ें ख़त्म नहीं हो सकती, तो ये सिस्टम भी कभी ख़त्म नहीं होगा। तो थर्ड बेनिफिट ये है कि ये लाइफ टाइम चलेगी क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड है। चौथा बेनिफिट ये है कि इसमें आपको कोई भी जेंडर, एज, एजुकेशन, डिग्री, डॉक्यूमेंट्स कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है। 5 बेनिफिट ये है कि इसमें 100% प्रॉफिट आपको आएगा, वो भी लाइफ टाइम के लिए 100% प्रॉफिट आपको आएगा। कोई आपके ऊपर बॉस नहीं बैठा जिसको कमीशन जाएगा, जिसको परसेंटेज में जाएगा, 100% आपको आएगा। 6 बेनिफिट ये है कि इसमें 20% नॉन डिवाइडिंग, इस 100 में से 20% नॉन डिवाइडिंग अर्निंग्स जो होती है वो डेली आती है ऑल कम्युनिटी मेंबर्स को मैटिक फॉर्चून के, चाहे वो काम कर रहा है चाहे नहीं कर रहा। बेशक उसने ज्वाइनिंग के बाद आईडी नहीं अपनी खोली, लेकिन उसको डेली 20% नॉन डिवाइडिंग अर्निंग्स रिसीव होती जाएगी। 7th बेनिफिट ये है कि आप पाकिस्तान में रहते हुए डॉलर्स में अर्न कर रहे हो, तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। आपको भी पता है कि लोग बाहर जाते हैं डॉलर्स कमाने के लिए, लेकिन अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए डॉलर्स कमा रहे हो तो ये बहुत ही बड़ी बात होती है। 8वां बेनिफिट ये है कि ये आपका खुद का बिजनेस होगा, कोई जॉब नहीं होगी जिसके अंडर आप वर्क कर रहे होगी, ये आपका खुद का बिजनेस होगा। जस्ट मिनिमम थोड़े से पैसे से ज्वाइनिंग करके आपने अपनी आईडी बनानी है मैटिक फॉर्चून की, उसके बाद आपने मेहनत करके जितनी मेहनत कर लेंगे उतने पैसे कमा लेंगे। यहाँ पे अनलिमिटेड अर्निंग है, कुछ भी लिमिट नहीं है कि भैया आपको इतनी सैलरी मिलेगी, ये इतनी होगी। आप जितना चाहें यहाँ से कमा सकते हैं अपनी मेहनत से। 9वां बेनिफिट ये है कि यहाँ पे हर बंदा यहाँ ज्वाइनिंग कर सकता है। ये नहीं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज्वाइनिंग फीस है या कुछ है। जिस तरह अगर आपको पता हो कुछ प्लेटफॉर्म्स के नेम आपको अगर पता हो, फोर्सेज, मेटाफोर्स, ऑटोस्पॉट, वहाँ पे एक मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो रिक्वायर्ड है 2000, 3000, 4000। मतलब अगर आपके पास 3000, 4000 नहीं है तो आप उस सिस्टम में ज्वाइनिंग नहीं कर सकते। लेकिन इस मैटिक फॉर्चून सिस्टम की सबसे अमेजिंग बात यह है कि यहाँ पे हर बंदा ज्वाइनिंग कर सकता है। अगर वो एक मजदूर भी है ना तो वो भी ज्वाइनिंग कर सकता है। मिनिमम जो ज्वाइनिंग फीस है वो 500 है। अब 500 तो हर दूसरे बंदे के पास होता है, एक स्टूडेंट के पास भी होता है, हर किसी के पास होता है, एक रीजनेबल अमाउंट है। यानी यहाँ पे हर बंदा ज्वाइनिंग कर सकता है। यहाँ पे 7 तरीकों से अर्निंग होती है। 11th बेनिफिट यह है कि इसमें 12 लेवल्स होते हैं। ठीक है। 2 प्रोग्राम है, AX3 का, एक X6 का, दोनों में 12-12 लेवल्स होते हैं। ठीक है। आप आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप लेवल इंक्रीज करते जाएंगे। जितने बड़ा लेवल आपका होगा उतनी ज़्यादा ही वर्किंग एंड नॉन वर्किंग अर्निंग आपको रिसीव होती जाएगी। और इस सिस्टम में सबसे मजे की बात यह है कि आपने जो स्टार्टिंग में ज्वाइनिंग करनी है और स्टार्टिंग में हार्ड वर्किंग करनी है, स्टार्ट में मेहनत करनी है। ये नहीं कि सारी जिंदगी मेहनत करनी है। 6 मंथ्स आप इस सिस्टम को लगा दें इंशाल्लाह, उसके बाद अर्निंग आपको ऐसे बैठे बैठे आएगी, काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पैसिव नॉन वर्किंग इनकम आपको आती रहेगी। 3rd बेनिफिट इसका यह है कि यहाँ पे आप काम करते हो तब भी आपको अर्निंग आती है, आप काम नहीं करते आपको तब भी अर्निंग आती है। यानी आपको पैसिव इनकम भी आती है और नॉन वर्किंग इनकम भी आती है। कितने मजे का सिस्टम है कि आप काम नहीं भी कर रहे फिर भी आपको अर्निंग आ रही है। इस तरह के सिस्टम में ज्वाइनिंग हुआ। 14 बेनिफिट ये है कि यहाँ पे आप जब इतने लोगों से बात करते हो तो आपके अंदर स्किल्स आती हैं, आपको वे ऑफ टॉकिंग आपको पता चलता है आप किस तरीके से बात कर रहे हो, आप में कॉन्फिडेंस आता है, आप में बात करने का तरीका डेवलप होता है। 15 बेनिफिट यह है कि यहाँ पे आप 100% ट्रस्टेड गारंटीड प्लेटफॉर्म सिस्टम है। आप यहाँ पे आंखें बंद करके भी ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है। ये एक प्रूव्ड है, हवा में बात नहीं हो रही, इट्स प्रूव्ड, 100% प्रूव्ड है। 16 बेनिफिट यह है कि वर्ल्ड वाइड सिस्टम है। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान से नहीं दुनिया भर से मेंबर्स हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि मैटिक क्या है। मैटिक एक डॉलर का नेम है, जैसे USD BUSD एक नेम है, इसी तरह मैटिक भी एक डॉलर का नेम है। उसके बाद बाइनेंस क्या है? बाइनेंस एक दुनिया का एक्सचेंजर है जहाँ पे हम किसी भी कंट्री के पैसे को दूसरे कंट्री के पैसों से एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे पाकिस्तानी रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट किया जा सकता है, डॉलर को पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट किया जा सकता है। उसके बाद ट्रस्ट वॉलेट ऐप क्या है? जिस तरह आप इजी पैसा, जैस कैश अकाउंट हम पाकिस्तानी रुपीस के लिए रखते होते हैं, वहाँ पे सेव करके रखते होते हैं, हमारा एक अकाउंट होता है। इसी तरह डॉलर्स रखवाने के लिए, सेंड एंड रिसीव करने के लिए ट्रस्ट वॉलेट ऐप होती है जो कि 100% सिक्योर ऐप होती है।